चलिए बच्चों, आज फिर से आपका स्वागत करते हैं हम इस ऑब्जेक्टिव 2023 साइंस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के बारे में। जैसा कि हमारा वीडियो 2 बन चुका है और ये वीडियो नंबर 3 है। मैंने आपको बताया था कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको 2023 के जो बेस्ट मोस्ट वीवीआई प्रश्न ऑब्जेक्टिव साइंस के लिए सारे सब्जेक्टों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारे सब्जेक्टों का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा वीडियो नंबर 3। अगर आप सभी को ये हमारा वीडियो उपयोगी लगे, अच्छा लगे, तो आप इसको लाइक्स और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और शेयर भी करेंगे एक दूसरे के साथ। चलिए बच्चा, बहुत ट्रिकी वे में पढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसी भी विद्युत आवेश का जिसको हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? उसका एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। बच्चा, दूसरे प्रश्न की ओर बात करें तो किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? किसी भी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो आप देखे होंगे काला। चूंकि आप लोग जानते हैं कि अंतरिक्ष में, आसमान में, चूंकि वायुमंडल न रहने के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट हमको ब्लैक ब्लैक नजर आता है। चलिए तीसरी बात करें। तीसरा प्रश्न जो हमारा मोस्ट वीवी है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे कि उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? तो क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वह अपना भोजन को तैयार करेगा। चलिए बच्चा, चौथे प्रश्न की बात करें कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो ये 7 के बराबर होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि शुद्ध जल जो होता है ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है, ये उदासीन माना जाता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। पांचवें प्रश्न की बात करें तो कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो वह हो जाएगा क्षार। बेस के बारे में चर्चा हो रही है। नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? एसिड करता है। और लाल लिटमस पत्र को नीला कौन कर देता है? क्षार कर देता है। हाइड्रोजन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध, बॉन्डिंग के बारे में चर्चा हो रहा है। H2 मॉलिक्यूल्स के बीच में बात करें तो हाइड्रोजन दोनों के बीच में जो बॉन्ड लगता है, बंध लगता है, वो सिंगल बॉन्ड लगता है। कौन सा बॉन्ड लगता है? सिंगल बॉन्ड लगता है। जैसे मैंने लिख दिया, एकल आबंध लगता है। 7वें प्रश्न की बात करें कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसका 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह अगर बात करें तो देखेंगे 2, 8 और 1 होता है। फिर हम बात करें कि कार्बन है, कार्बन क्या है? कार्बन कंपाउंड क्या है? एक अधातु है, नॉन मेटल्स। क्या है? अधातु है। फिर 9वें प्रश्न पे बात करें कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र होता है बच्चा 1/v + 1/u बराबर 1/f। VUF क्या होता है उसके बीच में आप जानते ही हैं, जैसा कि हमने पिछले क्लास में भी आप लोगों को यह प्रश्न करवाया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वीवीआई प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो 10वां प्रश्न है कि किसी वस्तु का जो इमेज है, प्रतिबिंब, आंख के किस भाग पर बनता है? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पे बनता है? तो वह हो जाएगा हमारा रेटिना। क्या हो जाएगा? रेटिना हो जाएगा। रेटिना पे जाकर के किसी भी वस्तु का इमेज का फॉर्मेशन होता है। बात करें 11 प्रश्न कि एल्कीन का सूत्र क्या होता है? जैसे हमने बताया था कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन भी ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है। 12वां प्रश्न की ओर बात करें कि लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 26 होती है। कितनी होती है? 26 होता है लोहे का एटॉमिक नंबर। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या करते हैं? ऊर्जा। हम लोग जानते हैं कि वर्क का, कार्य का ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल होता है। 14वें प्रश्न की ओर बात करें कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वो होता था समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। वहीं बात करें कि ए मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं बच्चा। फिर बात करें हमारे 15वें प्रश्न की ओर, तो हीटर की कुंडली बनी रहती है नाइक्रोम। किसकी बनी रहती है? नाइक्रोम की बनी हुई रहती है, इसीलिए ये जल्दी गलता नहीं है। 16वें प्रश्न की बात करें तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक,
यही बात करें अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक। ये हमारा 17वां प्रश्न है। अगर बात करें हम लेंस में, तो लेंस दर्पण का ठीक रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा हो जाता है। मतलब कि अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक है तो अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। 18वें प्रश्न की बात करें, आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं का जीवन काल जो होता है वो कितने दिनों का होता है, तो वह आपको बच्चा 120 दिनों का होता है। कितना दिन का होता है, 120 दिनों का होता है। 19वां बात करें कि दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है इनेमल। इनेमल होता है बच्चा, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने दांतों की सफाई नहीं करनी चाहिए। दांतों की सफाई डॉक्टरों द्वारा नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि जब वो डॉक्टरों के द्वारा सर्जिकल मेथड से उसकी सफाई होती है तो उसमें हमारा जो इनेमल है वो हट जाता है और हमारे दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। ठीक है, और आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न है कि शरीर का जो संतुलन होता है वो कौन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, सेरिब्रम में और सेरिबेलम में आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। हमारे बॉडी का जो संतुलन होता है वो बनाए रखता है सेरिबेलम, और जबकि सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। और एक ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बच्चा आज हमने 20 प्रश्न और किए हैं। ये हमारा वीडियो 3 था। आप सभी को अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आप इन सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट भी लग सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए। ये आपके बोर्ड बीएससी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से जो आने वाले एग्जाम है क्लास 10th के 2023 में, उनके लिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। थैंक यू।